यही समय है, सही समय है। क्या भारत समंदर से करेगा पाकिस्तान पर अटैक? क्या समंदर से पहलगाम का बदला लेगा हिंदुस्तान? जब से पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान को अटैक की टेंशन है। शहबाज और मुनीर अपनी सेना को लाहौर से कराची तक दौड़ा रहे हैं। अब भारत के हमले के खौफ में पाकिस्तानी फौज ने सीमा पर तंबू गाड़ दिया है। लेकिन भारत में मोदी ने अपनी नौसेना को समंदर में उतार दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है, क्या इस बार भारत समंदर से पहलगाम का हिसाब पूरा करेगा? हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि भारत ने अपने युद्धपोत कहां लगा दिए, जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि अब क्या वार समंदर से होने वाला है। या आप अरब सागर देख रहे हैं, वो भारत का नक्शा ही अरब सागर समंदर में युद्धपोत भारत ने उतार दिए। उसमें आईएनएस विक्रांत भी है और यहां खड़ा करके अगर युद्धपोत वॉरशिप यहां खड़े तो सामने आपको पाकिस्तान दिख रहा है। पाकिस्तान के कौन कौन से शहर रेंज में है देखिए, कराची, सिंध पूरा, बलूचिस्तान और पंजाब। यहां से आराम से पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है। पाकिस्तान के ये 4 शहर नहीं, पूरा पाकिस्तान भारतीय मिसाइलों के जद में होगा। पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा जवाब कहां से दे। अगर जमीन से तैयारी करता है भारत तो जमीन का विकल्प भी है, आसमान का विकल्प भी है और समंदर का भी है। पाकिस्तान को हर तरफ से भारत ने घेर लिया और यही वजह है कि यही तट पर ही ग्वादर पोर्ट भी है यहां पाकिस्तान का, ग्वादर बंदरगाह। मैं आपको बताऊं ग्वादर पोर्ट पर अब पाकिस्तान ने क्या तैयारी कर ली है। यह है पाकिस्तान ने वहां अपने जेट उतार दिए हैं ग्वादर पोर्ट पर। पाकिस्तानी जेट मौजूद है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत ने युद्धपोत लगा दिए हैं तो हम भी अपनी तैयारी कर लें। देखिए जरा पाकिस्तान की प्रिपरेशन क्या है। यह पाकिस्तानी जेट जिसमें J-17 और J-10C है और समंदर में भारत का आईएनएस विक्रांत। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने पाक की घेराबंदी की। आईएनएस विक्रांत की तैनाती से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी हैं। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस और स्ट्राइक फोर्स है। 24 अप्रैल को नौसेना ने विध्वंसक आईएनएस सूरत का परीक्षण किया था और समंदर में दुश्मनों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। आईएनएस सूरत दुश्मन के रडार से खुद को बचाने में सक्षम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यानी ऐसा एक भी युद्धपोत नहीं। आईएनएस विक्रांत के डर से पाकिस्तान ने 25 जेट उस ग्वादर बंदरगाह पर उतार दिए, ग्वादर पोर्ट पर। कराची एयरबेस पर 25 चीनी फाइटर जेट तैनात कर दिए। चंद मिनटों में रेस्क्यू मिशन पर ग्वादर पोर्ट तक पहुंच सकते हैं। ये भारत के रफाल के आगे ये J-10 कहीं नहीं टिकता है। चीन ने 2005 में इजरायली फाइटर की कॉपी कर इसे बनाया है। लेकिन भारत का जो युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत, उसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा। उसी ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। ये है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। आप देख रहे हैं इस पर फाइटर्स मौजूद होते हैं। पुलिस भी लीजिए जरा एक बार, ये पूरा फाइटर्स का बेड़ा है। इस तरह से फाइटर निकल कर आते हैं, रनवे पर आते हैं और यहां से टेक ऑफ करते हैं दुश्मन पर हमला करने के लिए और दुश्मन पर अटैक करके वापस आईएनएस विक्रांत पर लौट आते हैं। अब मैं आपको बताऊं आईएनएस विक्रांत की खासियत क्या है। इसकी खासियत से दुश्मन भी कांपते हैं और खास तैयारी इस युद्धपोत में क्या है ये भी आपको बताऊंगा। आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। नौसेना ने जंगी जहाज को अलर्ट पर रख दिया है। इस पर अरब सागर ने, भारतीय सेना ने ताकत का प्रदर्शन किया अरब सागर में। अगले 2 दिन तक नौसेना लक्ष्यों पर निशाने का अभ्यास करेगी। आईएनएस विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में शामिल MiG-29 के फाइटर भी शामिल है। ये 850 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। इसमें 64 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें जो हवा और जमीन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ये जेट्स और मिसाइलें पाकिस्तान के नौसैनिक ठिकानों, एयरपोर्ट्स और दूसरी खास जगहों को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर सकता है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन है और यहां से 70% व्यापार और 80% पेट्रोलियम आयात होता है। अगर आईएनएस विक्रांत ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान का व्यापार बंद हो जाएगा। पाकिस्तान तेल को तरस जाएगा। कराची पोर्ट से तेल के अलावा दवाइयां और राशन भी आते। इसे ब्लॉक करने से पाकिस्तान में सब कुछ रुक जाएगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं जो आईएनएस विक्रांत का मुकाबला कर ही नहीं सकती। अब आपको आईएनएस विक्रांत की खासियत बताऊं कि बहुत पुराना है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने तैयार किया आईएनएस विक्रांत। तब इसका नाम हुआ करता था HM हरकुलिस। 1957 में भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीदा। 4 साल बाद आईएनएस विक्रांत नाम से सेना में इसे शामिल किया। 1965 और 71 में पाकिस्तान के लिए काल बना। दोनों युद्ध में पाक सेना के लिए मुसीबत बना। 1971 की जंग में पाक सैनिकों का नरसंहार किया। एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन समंदर में रह सकता है और करगिल जंग के बाद विशाल एयरक्राफ्ट बनाने का प्रस्ताव आया। 2022 में मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। समंदर में एक चलता फिरता पूरा शहर जैसा है और विक्रांत 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी है। 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है यहां पर।